तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और जूइश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है। जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ सिनागोग बनाएंगे। महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। ये जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? ये खबर बड़ी अजीब सी है। कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। वो कह रहे हैं रोजवेयर होल्डर टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी गई है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेयर होल्डर को देंगे। आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को बड़ा अच्छा किया। क्योंकि इस गलती की वजह से हुआ क्या है, मुल्क तबाह हो, मुल्क तबाह। दूसरी जो बात है ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूं। ये जो 25th स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को बड़ा अच्छा किया। अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड वो कह रहे हैं, अनवर इकबाल हमारे जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से। और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना ये 6.8 बिलियन की जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहां सिनागोग बनाएंगे। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से। तीसरी है ये 4 बिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब। अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेयर होल्डर टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी गई है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेयर होल्डर को देंगे। उस प्राइवेटाइजेशन डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होल्डर टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है क्या। मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुकनी का भी ना खा जाएगी, वो क्या होगा। इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड्स देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें फिर। ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि माशी दहशतगर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मारने हैं, वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप में। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की US में स्थित एम्बेसी को पाकिस्तान बेचने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब इतनी पतली हो चुकी है कि वो विदेश में मौजूद अपनी देश की संपत्तियां बेचने को मजबूर हो गया है, जिसके चलते एक भारतीय बिजनेसमैन ने अब पाकिस्तान की एम्बेसी खरीदने के लिए बोली लगाई है। आइए देखते हैं वीडियो को आगे। सर, बात यह है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज, गैस नहीं है, और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है, आटा गायब है। लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं, हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते। नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, तबाह हो गया आज कंट्री। अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से। आपको आपके दोस्त मुमालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है।
ये उनका इंटरव्यू अभी चला है। और ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूँ, हफीज शेख हैज कम टू कराची। आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के, ही हैज कम टू कराची। दे आर बोथ अटैच विद IMF। बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है। आलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। आपकी LCs नहीं खुल रही हैं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10-4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने। वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है, ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो, ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार, मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो। ये आपके हाथों से इस तरह निकल रहा है इस वक्त आलिया, जिस तरह हाथों से निकलती है, इस तरह निकल रहा है इस वक्त। साजिद साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। कल देख रही दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तान की अमेरिका में स्थित एम्बेसी को पाकिस्तान में बेचने के लिए बाहर के बिजनेसमैन को आमंत्रण दिया है। दोस्तों, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी अमेरिका में जो स्थित है उसको खरीदने के लिए भारतीय बिजनेसमैन के द्वारा $60 लाख का ऑफर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कई देशों के बिजनेसमैन ने खरीद के लिए अपनी बोली लगाई थी, जिसमें से एक जूइस जो कि इजरायली बिजनेसमैन है, उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी एम्बेसी को बेचने के लिए मजबूर हो चुका है क्योंकि उसकी हालत भिखारियों से भी ज़्यादा ख़राब होने लगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।